हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम है वह स्टार्ट हो गया है। तो आज हम करने वाले हैं 7 अगस्त के जो है जितने भी आपके शिफ्ट हुए हैं, यानी कि ऑल शिफ्ट का जो है हम एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके जो है 7 अगस्त को जो है कौन से प्रश्न आए थे और आगे जो है कौन से प्रश्न आने की संभावना है, सभी को जो हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके आज की क्लास को। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस क्लास का अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं। आज का जो आपका पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है कि 1857 की क्रांति का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन था? 1857 की जो क्रांति का जो है प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे जो है 1857 की क्रांति के जो है प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगल पांडे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने किस वर्ष शुरू किया था? चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी ने किस वर्ष शुरू किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1917 में। सन 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह को जो है गांधी जी ने जो है शुरू किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 1917। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है आपका यह कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका सन 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ था? तो सन 1931 में हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 1931। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न है दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक है वह कौन था? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली सल्तनत के जो है संस्थापक जाने जाते हैं। सही आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो है कब बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज को जो है कब बनाए थे? सही आंसर हो जाएगा सन 1943। सन 1943 में जो है आज़ाद हिंद फौज को जो है बनाया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 1943। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी। गंगा नदी जो है भारत में सबसे लंबी नदी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह जो आपका किस राज्य में है? तो सही आंसर हो जाएगा असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? असम। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? पृथ्वी का जो है सबसे ऊपरी परत है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भूपर्पटी। सही आंसर क्या हो जाएगा? भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट। पृथ्वी की जो है सबसे ऊपरी परत को जो क्या कहते हैं? भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? भूपर्पटी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपका है सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का जो है आपका निकटतम ग्रह जो है वह कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा बुध यानी कि मरकरी। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह आपका कौन सा हो जाएगा? तो बुध यानी कि मरकरी सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपका हो जाएगा तापमान मापने की जो है सबसे छोटी इकाई क्या है? तापमान मापने की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं केल्विन। सही आंसर क्या हो जाएगा? केल्विन। केल्विन जो है तापमान के मापने की जो है सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? केल्विन कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कितने वर्षों का होता है?
भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह कितने वर्षों का होता है? तो सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह कौन करता है? भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो सही आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है भारत के राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का जो संविधान है आपका कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी सन 1950। 26 जनवरी सन 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी सन 1950। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है वह आपका किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर को जो है विशेष दर्जा दिया गया है, यानी कि जम्मू कश्मीर से इसको जो है भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 370 है वह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय किसे जाता है? भारत में हरित क्रांति का जो श्रेय है वह किसको जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति के जो जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को। श्रेय कहिए या फिर जनक कहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपका है, जीडीपी का जो है पूर्ण रूप क्या है? यानी कि हमसे जीडीपी का फुल फॉर्म पूछा है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है आपका ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? नाबार्ड का जो है आपका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि और ग्रामीण विकास में जो है ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना नाबार्ड का मुख्य कार्य होता है। कृषि और ग्रामीण विकास में ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना नाबार्ड का मुख्य कार्य होता है। सही आंसर आपका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 आपका है, भारत में नोटों की जो छपाई है वह कौन करता है? भारत में जो है नोटों की जो छपाई है वह कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत में नोटों की जो है छपाई करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी किसके लिए निर्धारित किया जाता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी किसके लिए निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा किसानों की जो है फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जो है आपका निर्धारित किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? फसलों की जो किसानों को जो फसलों को किसानों की जो फसलों के लिए आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एनएसपी को जो है निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो है आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह कौन सी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा यकृत। मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। सही आंसर क्या हो जाएगा? यकृत यानी कि लीवर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो आपका हो जाएगा H2O होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है, द्रव का जो है दाब किस उपकरण से मापा जाता है? जो द्रव का दाब है वह किस उपकरण से मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर से जो है आपका द्रव का जो है दाब वह मापा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बैरोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न है, विद्युत धारा की जो इकाई क्या है? यानी कि विद्युत धारा की जो इकाई है उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एम्पियर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? यानी कि विद्युत धारा का जो मात्रक है वह क्या होता है, किस में मापते हैं? तो एम्पियर में मापते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मनुष्य के जो शरीर में कुल टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 206। 206 जो है मनुष्य के शरीर में जो है टोटल हड्डियों की संख्या होती है। अब हम देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको कवर करेंगे, जिसमें आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न है 2025 में G20 सम्मेलन की जो मेजबानी किस देश ने की है। 2025 में G20 सम्मेलन की जो मेजबानी है किस देश ने की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। ब्राज़ील ने जो है 2025 में G20 सम्मेलन की जो है मेजबानी किए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है हाल ही में भारतीय रेलवे का पहला हाइड्रोजन ट्रेन किसने लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय रेलवे का जो पहला हाइड्रोजन ट्रेन है वह किसने लॉन्च किया है, तो सही आंसर हो जाएगा वाराणसी लोको वर्कर्स यानी कि BLW। वाराणसी लोको वर्कर्स यानी कि BLW ने जो है हाल ही में भारतीय रेलवे का जो है पहला हाइड्रोजन ट्रेन जो है लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न है नीरज चोपड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा ने जो है किस खेल में आपका स्वर्ण पदक जीता है, सही आंसर हो जाएगा भाला फेंक। भाला फेंक में यानी कि जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में जो है नीरज चोपड़ा ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर आपका 29 है भारत का 2025 का केंद्रीय बजट किसने पेश किया है। भारत का जो है 2025 का जो केंद्रीय बजट है किसने पेश किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने जो है भारत का 2025 का जो है केंद्रीय बजट पेश किया है। सही आंसर क्या हो जाएगा निर्मला सीतारमण। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया चंद्र अभियान कौन सा है। इसरो के द्वारा जो है लॉन्च किया गया चंद्र अभियान जो है आपका कौन सा है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा चंद्रयान 4। चंद्रयान 4 को जो है इसरो के द्वारा जो है लॉन्च किया गया नया चंद्र अभियान है। अब हम देखेंगे आपके कंप्यूटर पे आधारित जो भी आपके प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में उसको कवर करेंगे, जिसमें आपका अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है कंप्यूटर में फाइलों को जो है कॉपी करने के लिए कौन सी जो है शॉर्टकट की का जो है प्रयोग किया जाता है। तो कॉपी करने के लिए किसका हम शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, तो Ctrl+C का प्रयोग हम करते हैं फाइलों को जो है कॉपी करने के लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा Ctrl+C। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है रैम का जो है कार्य क्या होता है। रैम का जो कार्य है वह क्या होता है यानी कि किस रूप में किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा अस्थायी मेमोरी में जो है डाटा को स्टोर करना। अस्थायी मेमोरी में जो है डाटा को स्टोर करने के लिए जो है रैम का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है एक वेबसाइट को खोलने के लिए क्या ज़रूरी होता है। एक जो है वेबसाइट को खोलने के लिए क्या ज़रूरी होता है, सही आंसर होगा वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के माध्यम से ही हम किसी भी वेबसाइट को जो है खोलते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा वेब ब्राउज़र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है सीपीयू को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। सीपीयू को जो है कंप्यूटर को जो है मतलब सीपीयू को कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, तो सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, तो सीपीयू को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है आपका क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, तो आपका यह क्या है, तो यह आपका वेब ब्राउज़र है। सही आंसर क्या हो जाएगा वेब ब्राउज़र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता था। फीफा विश्व कप 2022 जो है किस देश ने जीता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने जो है आपका फीफा विश्व कप 2022 को जीता है। सही आंसर क्या हो जाएगा अर्जेंटीना। प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य की है। जो आपकी भरतनाट्यम नृत्य शैली है यह किस राज्य की है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो है भरतनाट्यम नृत्य शैली है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? भारत के जो है पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जो है आपके कौन थे? तो सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है आपके भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है कितने वर्षों में होता है? ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है आपका यह कितने वर्षों में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक 4 वर्ष पर, यानी कि हर 4 वर्ष पर जो है आपका ओलंपिक खेलों का जो है आयोजन किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हर प्रत्येक 4 वर्ष पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है, जनगण मन जो है किसने लिखा था? जनगण मन को जो है किसने लिखा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन को जो है किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है लिखा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। तो आप आज के जो जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे 7 अगस्त के, सभी को हमने करवा दिया है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जिन लोगों का भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, बाकी शिफ्ट होने वाला है, उन सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग तैयारी कर सकें। अगर आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह हम डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए हैं, और आप सर्च भी कर सकते हैं टीचिंग विद गोविंद। वहाँ पर जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए और सिलेक्शन लेते रहिए। जय हिंद, जय भारत।